हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब हम जहाँ स्टैंड करते हैं वो एक आदत है या प्यार है। अरे घायल पिक्चर की करीना कपूर 10 साल बाद तुम लोग ये चेक कर रहे हो कि ये प्यार है या दोस्ती, तो तुम आने वाले 40-50 साल में जरूर हकीम यामीन खान की दुकान के चक्कर काटोगे कि हकीम जी बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस की तरह एक दूसरे देश से चोरी किए हुए एक शो कॉन्सेप्ट की, जो कि भारत में हवस मिटाओ योजना के तहत लाया गया था। तो शो का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कुछ मोटी बुद्धि कपल्स आए थे जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, 10-11 साल से रिलेशनशिप में थे और शादी भी करना चाहते थे। और वो इस शो में ये देखने आए थे कहीं उनका प्यार झूठा तो नहीं, मतलब कहीं उनका प्यार दीपिका पादुकोण जितना सच्चा तो नहीं। और इन कपल्स के साथ कुछ सिंगल लड़कों और लड़कियों को भी छोड़ा गया था जिनका काम था इनकी सेटिंग तोड़वाना। तो सरल शब्दों में शो का कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ पर कुछ कपल्स आए थे अपनी ऐसी की तैसी करवाने और ब्रेकअप करा के चले गए। और इस शो को होस्ट किया है लव गुरु करण कुंद्रा ने। जी हाँ, जो इन कामों में एकदम मास्टर है, मास्टर। बेशक थोड़े बहुत ग्लास व्लास फेंक के मारते रहते हैं। हर बार मैं बोलता रहता हूँ, मैं यहाँ इनकी सोल्व कराने के लिए आऊँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक औकात होती है मेरी यार। और इस शो की दूसरी होस्ट मोनी रॉय, हाँ शाहरुख टायर्स एंड डेंटिंग पेंटिंग वाले से अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करवाने वाली मोनी रॉय। तो अब समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं शो के पहले कपल से, जो है चेतना और निशांक। 8-9 साल लगे हैं भाई मुझे इसको प्रॉपर्ली मनाने में। 8-9 साल लगे एक ऐसी लड़की को कन्विंस करने में जो हर शो में लड़के ऐसे बदलती है जैसे आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस के घोटाले पकड़े जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने बयान। मेरे माइंड में मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया था इसको उस टाइम। अरे सोनम कपूर की फरीदाबाद वाली खाला के शाहरुख, अपने मन में तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को प्राइम मिनिस्टर माना हुआ है, पर वो है तो नहीं। अपने मन में तो बादशाह ने भी अपने आप को हनी सिंह से बढ़िया सिंगर माना हुआ है, पर वो क्या हो गया। 8 साल की दोस्ती, 3 साल का प्यार, लेकिन सिर्फ भाई की तरफ से, क्योंकि चेतना की चेतना तो किसी और में ही है। Okay, 1, 2, 3. ये दोनों शो पे आए थे ये पता करने की शादी करनी चाहिए या नहीं। शादी का तो पता नहीं, पर ये दोनों अकेले अकेले खुद ही खुद के साथ निकल लिए। आज मुझे समझ आया है, मैंने खुद को पहचाना है, और अगर मैं खुद के साथ बाहर निकल रही हूँ ना, बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जांपल। इसलिए हम आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं ताकि आप समझें, पर आप उसको गलत ना समझें। हाँ बस चुम्मा चाटी तो करिए दूसरे लड़कों के साथ, पर गलत मत समझना। थोड़ा बहुत नहावा भी लेती हैं दूसरे लड़कों के साथ, पर गलत कोई नहीं समझेगा। तो अब अगला कपल है निधि और मोहक। The date was superb, but for me it was because he's so hot. क्या माल है? अगर एक ब्रिटिश माल है तो। वाह यार, अगर इतने खुले और उच्च विचार अगर किसी लड़के के होते, अब तक तो उस पे एक फेमिनिज्म के ततैये के छत्ते जैसी फौज ने पंचायत बैठा दी होती। It's her choice. I'm fear of all dogs. मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ, तो इस लड़की को कुत्तों से बहुत डर लगता है और इसके बॉयफ्रेंड को कुत्ते पसंद है। मतलब लड़का डॉग लवर है और लड़की डॉग लवर नहीं है। मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मोहक, वो विजुअल, वो पिक्चर देखना सबके सामने कि अब वो मेरे साथ नहीं, पर किसी और के साथ जाएगा, वो एक्सेप्टेंस इतना हार्ड था। हे भगवान, ये कैसी पापन। पहले तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और लड़के को चूज कर लेती है, फिर खुद ही खुद का ब्रेकडाउन कर लेती है क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ जा रहा था। मतलब बहन, तू क्या चाहती है वो सिर्फ तुझे किसी और के साथ देखे 480 पिक्सल्स में? ये दोनों शो में एक दूसरे की लॉयल्टी टेस्ट करने आए थे, साथ में तो वापस गए, पर बाकियों की तरह अपनी ऐसी की तैसी करा के। मैं वेट कर रही थी इस मोमेंट का। आप दोनों को पता है, सीक्रेटली मैं अपने मन में इस मोमेंट का वेट कर रही थी। वो हो गया, मुझे बहुत शांति मिली है। झूठ बोल रही है, वेट तो इनकी सेटिंग तोड़वाने का था। 100% अगले सीजन तक अब इस शो के मेकर्स को ऐसे नींद नहीं आएगी कि एक कपल साथ में वापस कैसे चला गया। इनके रिश्ते में आग कैसे नहीं लगा पाए हम इतना डालडगी डालने के बाद भी। अगला कपल बहुत ही लॉयल कपल है, मतलब था निकिता भमीदी प्रीति एंड टेन। I need like a man to put me in my place. अरे तू सब छोड़, तुझे सिर्फ एक ही मैन चाहिए, जो है तेरे पापा। अगर वो सही समय पे तेरे 2 गाल पे लगा के एक अच्छे से कॉलेज में तेरा एडमिशन करा देते तो आज तेरी कहीं प्लेसमेंट हो गई होती। ये अपने 4 महीने का फचड़ा लेके शो पे आ गए, और एक तरफ दीपिका पादुकोण है जो रणवीर सिंह से शादी करने के 5-6 साल बाद भी इसी दुविधा में फंसी हुई है कि उसे अपने पति माने या ना माने। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. In my mind I was committed to him. मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है। कह तो ऐसे रही है जैसे 5 बार शादी, 8 बार तलाक और 15 बच्चे होने के बाद इसका बॉयफ्रेंड इसे धोखा देके चला गया हो। अरे रुकैया, 22 साल उम्र है तेरी। अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो है तेरे करवा चौथ वाले पूरे दिन भूखे रहने पर भी तेरे घर वालों का तुझ पे ध्यान ना देना। मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा फ्लर्टी है। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज।
जैसे खुद के अंदर तो लॉयल्टी की पीएच वैल्यू बहुत हाई हो। ये आई तो थी अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट करने, लेकिन खुद की लॉयल्टी की बत्ती बना के घुसा ली अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में और जेड हडीड के साथ बाथटब में आओ मिलो संजा खेलने लगी, जो इसके पापा से भी 3.5-4 साल बड़ा ही होगा। She's like my really old friend. We've been friends like for ages. I'm so excited. खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कुछ अलग देख लिया हो। इतिहास गवाह है, सुअर जहाँ जहाँ गया है हर जगह वो अपना गोबर अपने साथ लेके जाता है। खैर निकिता भमीदी पीती की धूम कभी सीधी नहीं हो सकती, छोड़ो। अब आते हैं नेक्स्ट कपल पे, जो है चेष्टा एंड अर्जुन। हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं। तो इस शो पे आके भी हम डिस्कवर कर सकते हैं कि एक्चुअली ये अफेक्शन तो नहीं है, दोस्ती वाला प्यार तो नहीं है, जो हम मिस इंटरप्रेट करके ऑल दिस वाइल वी वर लाइक। वाह, 10 साल के बाद इन्हें ये चेक करना है कि अफेक्शन तो नहीं है। अरे मालामाल वीकली के रणबीर कपूर, इससे आधी के आधी उम्र में तो मेरे दोस्त गुलवीर ने शादी करके लॉकडाउन की बर्बादी ना करते हुए बिना 12th के पेपर दिए एक बच्चा विद ग्रेटिट्यूड अपनी वाइफ की गोदी में थमा दिया था। कुछ 3-4 साल के रिलेशनशिप के बाद दैट ही चीटेड ऑन मी वंस एंड देन ट्वाइस। इनसिक्योरिटीज इसीलिए आई, ऐसे नहीं आती है। वो अगर ओके आई चीटेड ऑन हर, मेरी गलती हुई है पहले, तो आई विल मेक अप फॉर इट एंड आई गिव ऑल माय लाइक 200%, बट दैट वाज द टाइम इवन व्हेन शी चीटेड ऑन मी। ये दोनों पहले भी चीट खेल चुके हैं आपस में, तो इस शो में ये लाइव क्लास देने आए थे कि हाउ टू चीट, और इन्होंने पूरे सीजन में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भी समझाया विद प्रॉपर नोट्स। ये दोनों शो में देखने आए थे कहीं इनका 10 साल का रिलेशनशिप एक झूठ तो नहीं, फरेब तो नहीं, कहीं ये प्यार दोस्ती तो नहीं, कहीं इनके टूथपेस्ट में नमक तो नहीं। मतलब ये आए तो लॉयल्टी टेस्ट करने थे, पर बाकी कपल्स की तरह अपनी ऐसी की तैसी करा के लड़की किसी और के साथ निकल ली और लड़का रह गया बेचारा अकेला। लड़की ने 10 साल का बासी रायते जैसा रिलेशनशिप किसी और को 10 पप्पी के बदले में जीरा मिला के पिला दिया। अब जब मेरे लिए कोई खड़ा है सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं आई वांट टू स्टैंड विद हिम, आई वांट टू बी विद हिम। मैं उसी के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। अगले कुछ हफ्तों के लिए आप लोग एक दूसरे को, नॉट जस्ट योरसेल्व्स, एक दूसरे को परमिशन दे रहे हो, दूसरे सिंगल्स के साथ रहकर मिंगल करने की परमिशन दे रहे हो, या अपने आप के बारे में समझने के लिए परमिशन दे रहे हो। इससे ज्यादा क्लियरली मैं ये बात नहीं समझा सकता। अरे वाह कुंद्रा जी, आपने तो पाइथागोरस थ्योरम जितनी हार्ड बात को बिना कोई फॉर्मूला यूज करे एक्स से एक्स काट के समझा दिया। शो की टीआरपी ना गिरने देने के लिए जियो वालों ने फुकरा इंसान और एलविस यादव का 4 महीने वाला बिग बॉस फेम बेकार ना जाने देते हुए उन्हें भी शो में एज अ गेस्ट बुलाया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं और मुझे उसमें बहुत गहराई दिखती है। तो आंखों में डूब के मर जा। तेरे बिन अब ना लेंगे। तो इस शो में जेड हडीड भी था। हाँ, दुबई का इमरान हाशमी। जाद। अरे जेड भाई, निगाहों निगाहों में प्रेग्नेंट कर दोगे क्या? बस करो। क्योंकि 6 हफ्तों की इमोशनल जर्नी के बाद आज है प्यार की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। 6 हफ्तों की इमोशनल जर्नी नहीं, 6 हफ्तों की हवस भरी जर्नी बोलो। इंडिया, आज नई लव स्टोरीज आपके सामने लिखी जाएंगी। नई लव स्टोरीज का तो पता नहीं, पर तुम लोगों ने पुरानी लव स्टोरीज भी 1 रुपए वाली पर्ची में निकली हुई रबड़ से घिस घिस के मिटा दी। अब बात करते हैं एक आखिरी कपल की, जो एज अ वाइल्ड कार्ड आया था, गार्गी एंड रौनक। कुछ चीजें जो मुझे इसमें खटकती है, द फैक्ट दैट ही इज पॉसेसिव है, इनसिक्योर्ड है। अबे वो इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि उसे खुद भी पता है कि ये लप्पू से सचिन से बस थोड़ा सा ही कम हैंडसम दिखता है, बस थोड़ा सा। रौनक, अरे रौनक भाई, तुम्हारे सदर बाजार के कबीर सिंह वाली एंट्री देख के कहीं शो का डायरेक्टर तुम्हें अपनी बीवी का ही हाथ ना दे दे। ये दोनों भी शो में अपनी लॉयल्टी टेस्ट करने और ट्रस्ट बिल्ड करने आए थे, पर 11 साल के रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी और ब्रेकअप करा के चले गए। आपका फाइनल फैसला क्या है गार्गी? इस इंसान से मैं नहीं प्यार कर सकती। अगर मुझे चुनना पड़े, मैं खुद को चुनूंगी। मैं रौनक के साथ नहीं जाना चाहूंगी। एनीवेज, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी ये गलीज शो जियो सिनेमा से खत्म ही हुआ है कि अब 4 दिन बाद एमटीवी वाले स्प्लिट्सविला का नया सीजन लेके आ जाएंगे। तो ये चूतियापा कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक एमटीवी की जेब में पैसा और डायरेक्टर्स के दिमाग में ठरक है, ये ऐसे शो लाते रहेंगे, क्योंकि देखने वाले आप उल्लू के पट्टे।